बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है हमारा ट्रायंगल चैप्टर चल रहा है एक्सरसाइज 6.3 और इसके हम क्वेश्चन कर चुके हैं 10 और आज पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्या कह रहा है इन फिगर 6.40। तो ये जो फिगर है ये है हमारा 6.40। ओके, ए इज़ अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड। अब प्रोड्यूस्ड वाला क्वेश्चन हमारा इससे पहले भी आया था जिसमें हमने समझा था कि सी बी प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या होता है या ए बी प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है सी बी प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब क्या है? सी बी प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या है कि सी से चलना है बी तक चल के और आगे बढ़ना है। बस समझ आ गई। अगर यही क्या लिखा होता, बी सी लिखा होता, तो बी से स्टार्ट करके सी की तरफ चलना है और सी से और आगे बढ़ना है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए सी बी, तो ये सी से चलेंगे बी की तरफ और उससे और आगे बढ़ गए। बात समझ में आ गई। चलिए ये मतलब होता है इसका। तो सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। अब ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है हमें ए बी सी, ये क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइड इक्वल होती है। ठीक है, और उसकी एक प्रॉपर्टी भी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि जो साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे कि कौन कौन सी साइड इक्वल है? ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी इक्वल हैं और जब ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल कौन से होंगे? ये ए बी है तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा? ये होगा। ठीक है, और ये साइड है तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये कहता है इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD ये रहा, AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के। ओके, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से EF इज परपेंडिकुलर टू AC। EF इज परपेंडिकुलर टू AC, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, प्रूव दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू, ये ABC नहीं होगा, ये ABD होगा। चलिए भाई, तो ये ABC नहीं होगा, क्या होगा? ABD होगा और ये यहाँ पर F होगा। ठीक है, चलिए हाँ जी। तो ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, और सिमिलर प्रूफ करना है हमें ट्रायंगल ECF के। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हम पहले भी देख चुके हैं कि जब भी ऐसे लिखा हो इसका मतलब इससे हमें हिंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कि एंगल A इक्वल है एंगल E के, क्योंकि दोनों फर्स्ट में लिखे हुए हैं तो ये एंगल A इक्वल हो जाएगा, B हो जाएगा C के और D हो जाएगा F के। बस हमें रीज़न बताना है कि कैसे। कि देखिए अगर हम B की बात करें तो B C के इक्वल है कि नहीं? B और C के इक्वल हैं। क्यों है? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है दोनों, ये पूरा का पूरा ABC ट्रायंगल जो है वो पूरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो B और C क्या है? इक्वल हो जाएंगे। अभी जस्ट अपन ने देखा था D और F इक्वल है कि नहीं? है। क्यों है? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। हमारे पास बस A और E का कोई रीज़न नहीं है, हमारे पास A और E का रीज़न नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हमारे पास दो एंगल अगर इक्वल हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं? सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं कि ये सिमिलर हैं, क्योंकि दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा भी अपने आप एंगल इक्वल हो जाता है। ठीक है, चलिए तो हमने ऑलरेडी सॉल्व भी कर दिया ये, तो सिमिलर प्रूफ करना है तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन गिवन लिखेंगे सबसे पहले। गिवन क्या है भाई? हाँ, क्या गिवन है कि AB जो है वो इक्वल है किसके भाई? AC के। सो वी कैन से एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसीलिए एंगल B और एंगल C भी इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए टू प्रूफ देख लीजिए भाई। टू प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF।
एफ, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ देखते हैं भाई, क्या प्रूफ है हमारे पास। जज साहब हमारे पास ये प्रूफ है, इससे हम ये साबित कर देंगे कि ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। ओके, तो क्या प्रूफ है, तो देखिए भाई सॉल्व कैसे करते हैं। पहली लाइन क्या होती है, जो प्रूफ ट्रायंगल हमें प्रूफ करने होते हैं वो एज इट इज़ लिख देते हैं, और जो साइन होता है सिमिलर का वहाँ पर एंड लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इन, और ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पर क्या लिख देंगे एंड, और ये ऐसा कैसा ट्रायंगल ई सी एफ। ओके, चलिए अब इन दोनों ट्रायंगल में हम बात करेंगे। ठीक है, कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, हम बोल सकते हैं कि एंगल डी इक्वल है किसके, एंगल एफ के। ठीक है, क्यों है भाई, क्योंकि दोनों ही क्या है भाई 90 डिग्री के एंगल हैं। ठीक है भाई, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है हमें ए डी जो है परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के, तो हमें दिया हुआ है, और ऐसे ही ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के, दिया हुआ है हमें 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्यों है, एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, चलिए और गिवन भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी। चलिए, तो दो एंगल अगर आ गए हमारे पास तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। देयरफॉर, इस तरीके से तीन बिंदी लगाने को क्या बोलते हैं, देयरफॉर। अब ये कि ये लाइन पूरी एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, या फिर ये कि ये जो हमें प्रूफ करना था वो लिख देंगे एज इट इज। ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ई सी एफ बाय, भाई क्या प्रूफ है आपके पास, तो एंगल से प्रूफ किया है हमने। ठीक है, कौन से क्राइटेरिया से प्रूफ किया है, कौन सा आर्टिकल लगाया हमने, 370 लगाया है। ठीक है, चलिए तो एंगल क्राइटेरिया से हमने ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12।